साथियों नमस्कार, मैं विनय प्रकाश सिंह। आप देख रहे हैं चौथा प्रहरी। चौथा प्रहरी आपको लोक भवन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्य सेवकाओं और फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम दिखाने जा रहा। आप बने रहिए चौथा प्रहरी पर। प्रतिनिधिगण और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, 2438 अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र आज एक साथ वितरित हो रहे हैं, जिसमें 2425 आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रदेश के कुपोषित माताओं के लिए और नवजात शिशुओं के पोषण अभियान की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सेविकाओं का और 13 फार्मासिस्ट के चयन की प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत आज नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। मैं सबसे पहले जो प्रदेश भर की बेटियों को यह अवसर प्राप्त हो रहा है, उन सबको, उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस चयन की प्रक्रिया में सफलतापूर्वक नियुक्ति पत्र वितरण होने के इस अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को इस पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शासन की मंशा के अनुरूप करने के लिए हृदय से धन्यवाद भी करता हूं। वास्तव में हर एक युवा के मन में एक सपना होता है और उस सपने को प्राप्त करने के लिए वह अपने स्तर पर प्रयास करता है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने का काम करता है। उस युवा के सपने को मंच देने का काम किसी भी लोकप्रिय सरकार को करना चाहिए। इस सरकार का दायित्व होता है, युवा प्रतिभाशाली होता है, ऊर्जा से भरपूर होता है, उसको सही दिशा मिल सके, वह राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बन सके, यह किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बननी चाहिए। लेकिन जब वही युवा भेदभाव का शिकार होता है, बेईमानी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है, ये क्षति केवल एक युवा की नहीं होती, राष्ट्रीय क्षति होती है। राष्ट्र उस प्रतिभा से वंचित होता है, पीढ़ियां उस प्रतिभा से वंचित होकर के, कुंठित होकर के निराशा और हताशा की ओर जाती है। दुर्भाग्य से लगभग 2 दशक तक उत्तर प्रदेश एक लंबे समय किस हताशा, निराशा के जाल में फंस करके पूरी तरह अंधकार के युग में जा चुका था। 2017 के पहले यही होता था, नियुक्ति नहीं हो पाती थी। अगर नियुक्ति कहीं से आ भी गई तो उसमें बंदर बांट होता था। बेईमानी और भ्रष्टाचार इस कदर में होती थी कि योग्यता के आधार पर किसी भी युवा को उसका चयन नहीं मिल पाता था, वो हस्तक्षेप करना होता था। और उसके बाद फिर ये मामले आगे बढ़ते थे। परिणाम क्या रहा? उत्तर प्रदेश की नियति हो गई थी बीमारू राज्य बनने की। उत्तर प्रदेश को परमात्मा ने, प्रकृति ने बीमारू नहीं बनाया था। बेईमान राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था। मानसिक रूप से बीमार लोगों ने उत्तर प्रदेश को बीमार बनाया था। यह उत्तर प्रदेश अपनी प्रकृति से और प्राकृतिक संसाधनों से दुनिया का सबसे समृद्ध प्रदेशों में से गिना जाता है, लेकिन यहां की बीमार मानसिकता की राजनीतिक दलों ने
सत्ताधारी दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया था। वो हस्तक्षेप करना होता था और उसके बाद फिर ये मामले आगे बढ़ते थे। परिणाम क्या रहा? उत्तर प्रदेश की नियति हो गई थी बीमारू राज्य बनने की। उत्तर प्रदेश को परमात्मा ने, प्रकृति ने बीमारू नहीं बनाया था। बेईमान राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया था। मानसिक रूप से बीमार लोगों ने उत्तर प्रदेश को बीमार बनाया था। ये उत्तर प्रदेश अपनी प्रकृति से और प्राकृतिक संसाधनों से दुनिया का सबसे समृद्ध प्रदेशों में से गिना जाता है, लेकिन यहां की बीमार मानसिकता की राजनीतिक दलों ने, सत्ताधारी दलों ने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया था। संकट खड़ा हुआ तो उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ। आज मैं देख रहा था ये नियुक्ति पत्र वितरण के दौरान, इसमें आजमगढ़ के भी युवाओं को सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है, अमरोहा को भी प्राप्त हुआ है, शामली को भी प्राप्त हुआ है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, ये जनपद ऐसे हैं जहां पर एक प्रतिस्पर्धा है, लोगों के लिए साधन है। लेकिन लखीमपुर खीरी और नेपाल बॉर्डर के दुधवा नेशनल पार्क के जंगलों के बीच थारू जनजाति से जुड़ी हुई कोई बेटी चयन हो जाती है तो मान के चलिए चयन की प्रक्रिया पारदर्शी हुई है। चयन की प्रक्रिया में अगर सुदूर किसी आजमगढ़ से, किसी अमरोहा से, किसी बिजनौर से, किसी शामली से, किसी ललितपुर से, किसी जालौन से, किसी सोनभद्र से अगर किसी बेटी का चयन होता है तो हम मान करके चलते हैं कि चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष हुई है, पारदर्शी हुई है, क्योंकि प्रतिभा वहां पर भी है। और इस पूरी चयन की प्रक्रिया में आपने इन सब बातों को देखा होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान भी मैं देख रहा था, और एक नहीं, मैं तो अभी जो सूची मेरे सामने है इस सूची को मैं देख रहा था, 2-2 थारू बेटियों का चयन हुआ है। यानी जिन तक नौकरी नहीं पहुंच पाती थी, जिन तक योजनाएं नहीं पहुंच पाई थी, आज उन तक नौकरी पहुंच रही। चयन की प्रक्रिया में अगर सुदूर किसी आजमगढ़ से, किसी अमरोहा से, किसी बिजनौर से, किसी शामली से, किसी ललितपुर से, किसी जालौन से, किसी सोनभद्र से अगर किसी बेटी का चयन होता है तो हम मान करके चलते हैं कि चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष हुई है, पारदर्शी हुई है, क्योंकि प्रतिभा वहां पर भी है। और इस पूरी चयन की प्रक्रिया में आपने इन सब बातों को देखा होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया के दौरान भी मैं देख रहा था, और एक नहीं, मैं तो अभी जो सूची मेरे सामने है इस सूची को मैं देख रहा था, 2-2 थारू बेटियों का चयन हुआ है। यानी जिन तक नौकरी नहीं पहुंच पाती थी, जिन तक योजनाएं नहीं पहुंच पाई थी, आज उन तक नौकरी पहुंच रही है। बड़े पैमाने पर नियुक्ति कभी नहीं हुई। 19,424 अभी यहीं पे संपन्न हुई हैं। इसके साथ ही 3,000 से अधिक आंगनबाड़ी सहायकों की भी, जो आंगनबाड़ी सहायिकाएं थी उनका भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के रूप में उनको प्रमोशन दिया गया, यानी उनके मानदेय में उसके साथ ही बढ़ोतरी भी हुई है। और 22,290 जो मिनी आंगनबाड़ी थे उनको मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में परिवर्तित किया है। और परिवर्तित करने का परिणाम क्या है कि जो वहां पे सहायिकाएं काम कर रही थी उनको भी अब मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की तर्ज पर मानदेय उपलब्ध हो सकेगा। ये सभी कार्यक्रम सरकार के द्वारा लगातार आगे बढ़ाने के कार्य हो रहे हैं। यहीं से शुरू होता है। प्रधानमंत्री जी ने 2047 का लक्ष्य देशवासियों को दिया है। 2047 में कैसा भारत चाहिए? एक ऐसा भारत जो विकसित हो, आत्मनिर्भर हो,
समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ते हुए दुनिया का नेतृत्व करने वाला हो, ऐसे भारत के निर्माण का रास्ता कहीं से जाता है तो वह आंगनबाड़ी केंद्रों से जाता है, गांव से जाता है, गलियों से होकर के जाता है। वहां के अपने नवजात शिशुओं की, कुपोषित माताओं के जीवन स्तर को उठाने की दिशा में एक बेहतरीन प्रयास करने की दिशा में हम सबको कार्य करना होगा। सरकार इस दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आप सभी लोग इस दिशा में अपना बेहतर प्रयास करने में सफल होंगे और शासन की मंशा के अनुरूप परिणाम देकर के एक स्वस्थ उत्तर प्रदेश और सशक्त और समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने में और 2047 के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आज 2438 जो नियुक्ति पत्र यहाँ पर वितरित हुए हैं, उन मुख्य सेविकाओं को और फार्मासिस्टों को चयन की इस प्रक्रिया के लिए हृदय से नियुक्ति पत्र प्राप्त होने पर बधाई देता हूं। पूर्ण जिम्मेदारी है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का हिस्सा आप सभी को बनना पड़ेगा। प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हम देखेंगे कि हमारे पास जो स्वीकृत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का जो भी पद हैं 1,90,000 है और आंगनबाड़ी सहायक के पद भी 1,90,000 है। इन सभी को हमें तेजी के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई को करना होगा और इसके साथ प्रदेश के अंदर हम लोगों को अन्य तमाम जो कार्यक्रम प्रदेश सरकार के द्वारा समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, अगर ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, मेरा मानना है कि हम प्रदेश के बचपन को बेहतर बनाने में सफल हो सकते हैं। बचपन हमारा अगर अच्छा रहा तो ये मानकर के चलिए कि बचपन स्वस्थ है तो आगे का जीवन अपने आप ही समृद्धि के पथ पर अग्रसर होगा, ताकि क्रमिक रूप से उससे आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होता है। और यह अवसर है जब हम उन बच्चों को उनके मानसिक विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके एक बेहतर माहौल बाल वाटिका के माध्यम से दे सकें, प्री प्राइमरी के रूप में जिसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए भी लोगों ने भ्रम पैदा करने का प्रयास किया। आज मुझे प्रसन्नता है कि महिला और बाल विकास विभाग और बेसिक शिक्षा परिषद ने तमाम विरोध के बावजूद 5,000 ऐसी बाल वाटिकाओं को सफलतापूर्वक संचालन की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके आगे बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी और श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी अपनी बात को बता रही थी कि कैसे उन्होंने ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों का पुनरुद्धार का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया, नए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए और हम लोगों ने विभाग से कहा है कि भाई एक बार में जितने भी आंगनबाड़ी ऐसे केंद्र हैं जिनके पास अपना स्वयं का भवन नहीं है, एक बार में प्रस्ताव बनाइए, शासन धनराशि देगा, उनके पास अपना भवन होना चाहिए और एक बेहतरीन माहौल वहां पर बच्चों को प्राप्त होना चाहिए। यह सरकार की प्रतिबद्धता है, क्योंकि अगर हमारा बचपन स्वस्थ होगा तो उसकी जवानी भी और उसका बुढ़ापा भी अपने आप ही स्वस्थ हो जाएगा, देश का भविष्य सुधर जाएगा, संवर जाएगा और इसको सजाने संवारने का काम आपके हाथों में आ रहा है। की मंशा बिना भेदभाव के इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की होती है। मातृ वंदना योजना में 183 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि अब तक वितरित की जा चुकी है। ये लगातार आगे बढ़ाई जा रही है और मुझे ये देख करके अच्छा लगा जब लोग कहते हैं कि आखिर परिणाम क्या है, तो परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि अगर हम लोग जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है 4 तो 15-16 में हुआ था, उसकी तुलना में अगर 17 के बाद के आंकड़ों को देखेंगे तो इसमें व्यापक सुधार देखने को मिला। यानी ये दिखाता है कि एक सही दिशा में हम लोग चल रहे हैं। खासतौर पर
अगर हम देखेंगे तो पहले 4 वर्ष में ही 17 के बाद पहले 4 वर्ष में जो हमारे सामने परिणाम आए, महिलाओं में एनीमिया के स्तर में 5.1% का सुधार हुआ, स्टंटिंग में 6.6% की, अल्प वजन में जो प्रीमेच्योर बच्चे हो जाते हैं 7.4% की, सूखापन में 0.6% के का सुधार हुआ और शिशु मृत्यु दर घट करके 38 हो गई और मातृ मृत्यु दर 197 हो गई।